बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत खालिद बिन वलीद को दुनिया का सबसे बड़ा जर्नैल समझा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीज़र कभी ना कभी कोई जंग ज़रूर हार चुके हैं, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद दुनिया के सबसे वाहिद जर्नैल हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे, और ये बात सिर्फ मुसलमान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। जंग के दौरान उनकी स्ट्रेटजीज़ और प्लानिंग को आज भी 1400 साल गुजर जाने के बाद ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इब्तदा में कुरैश की जानिब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ीं। जंगे ओहद में जंग का नक्शा बदलने में उनका बड़ा किरदार था, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगते हुए आइंदा दीन इस्लाम की खातिर जंगें लड़ने का ऐलान किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफ़ुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों के पहले खलीफा मुंतखब हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हुक्म पर हज़रत खालिद बिन वलीद ने अरबों के लिए बहुत से इलाके फ़तह किए। जिन इलाकों को फ़तह करते जाते वहाँ अदालतें कायम करते जाते और बड़े बड़े सहाबा कराम को जजेस बनाते जाते, जिससे उन इलाकों में पहली बार इंसाफ का निज़ाम कायम होने लगा। वहाँ पर सूद का निज़ाम ख़त्म करते जाते और गैर मुसलमानों पर जज़िया टैक्स लगाया जाता, लेकिन ये टैक्स उस टैक्स से बहुत कम था जो वो लोग पहले की हुकूमत को दिया करते थे। इस बात से मुतासिर होकर बहुत से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और हज़रत खालिद बिन वलीद की फ़ौज में शामिल होने लगते। हज़रत खालिद बिन वलीद ये कहा करते थे कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं माशियत से भी लड़ी जाती है, इसलिए जज़िया टैक्स और ज़कात के पैसों से अपनी फ़ौज की माशियत को मजबूत करते जाते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने 125 के करीब जंगों में हिस्सा लिया और किसी में भी शिकस्त ना खाई। वो पैदाइशी जंगजू थे। उन्होंने अरबों के लिए जिन इलाकों को फ़तह किया वो अब भी उनके पास हैं, जबकि बाकी आलम फ़ातिहीन सिकंदर, नेपोलियन, चंगेज़ खान, तैमूर और हिटलर ने जो इलाके फ़तह किए वो उनकी ज़िंदगी में ही या बाद में उनसे छिन गए। हज़रत खालिद बिन वलीद के आखिरी कलमात कुछ यूँ थे: वक्त आ गया है जिसका मुझे इंतज़ार था और जो हर ज़िए रूह को पेश आने वाला है, यानी मौत का वक्त। मैं 100 से ज़्यादा लड़ाइयों में शरीक हुआ। मेरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी ऐसी नहीं जो ज़ख्मों से खाली हो। हमेशा मुझे शहादत की ख्वाहिश रही, लेकिन शहादत का एज़ाज़ हासिल ना हुआ। आज बिस्तर पर अपनी जाने आफरीन के सुपर्द कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि जो मौत से नहीं डरते वो मैदान जंग में सही सलामत रहते हैं और उनकी उम्रें दराज होती हैं, और जो बुज़दिल होते हैं वो ज़रूर मारे जाते हैं और कम उम्र होते हैं। इसके बाद उन्होंने वफ़ात पाई। उनका मज़ार हमस में है और आपकी तलवार इस्तांबुल के एक म्यूज़ियम में रखी गई है। वो सबसे बड़े मुजाहिद और शेरे इस्लाम थे। उनकी मौत का सदमा हर मुसलमान को हुआ था और हर आँख उनके गम में तर हो गई थी। अल्लाह ताला इस अज़ीम इस्लामी हीरो, जर्नैल इस्लाम और मुजाहिद आज़म पर अपनी बेशुमार बरकतें नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।